क्योंकि चाची बाथरूम का दरवाजा खोलकर नहा रही थी और रोहित ने अपनी चाची को नहाते हुए देख लिया था। तभी चाची ने आवाज लगाई, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। रोहित अंदर जाने की बजाय बाहर जाने लगा था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। दोस्तों, रोहित की आज छुट्टी थी पर उसके चाचा रोज की तरह काम पर गए हुए थे। रोहित सुबह खेलने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल गया था। वह खाना बना लिया और रोहित का इंतजार कर रही थी। तभी रोहित भी आ गया और सुषमा बोली, रोहित जल्दी से खाना खा लो। रोहित बाथरूम में हाथ पैर धोने चला गया। रोहित टेबल पर बैठ गया था। चाची ने खाना टेबल पर रखा। फिर रोहित चौंक गया क्योंकि उन्होंने जो साड़ी और ब्लाउज पहना था उसमें से चाची का आधा शरीर दिख रहा था। चाची ने शर्माते हुए रोहित से कहा, क्या देख रहे हो? देखना है तो कमरे में चलो, फिर से देख लेना। रोहित को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ क्योंकि कभी भी चाची ने उसके साथ मजाक नहीं किया था। वह सोच में पड़ गया कि चाची को क्या हुआ। उसने किसी तरह खाना खाया और बाहर गया। रोहित रात को देर से घर पर आया और अकेले ही खाना खाकर सो गया था। अगली सुबह उठा तो रोहित को हल्का सा सिर में दर्द हो रहा था क्योंकि रात को वह सही से सो नहीं पाया। इसके चलते वह आज ड्यूटी पर नहीं गया और वह यह भी जानना चाह रहा था कि उनकी चाची उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी। रोहित ने दोपहर का खाना खाने के बाद वह अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी चाची ने आवाज लगाई। देखने गया तो वह चाची को देखकर चौंक गया था क्योंकि चाची बाथरूम का दरवाजा खोलकर नहा रही थी और रोहित ने अपनी चाची को नहाते हुए देख लिया था। तभी चाची ने आवाज लगाई, बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। रोहित अंदर जाने की बजाय बाहर जाने लगा था क्योंकि उसे शर्म आ रही थी। तभी उसकी चाची ने उसे बाथरूम में खींच लिया। रोहित बोला, अरे चाची, आप क्या कर रही है? रोहित बाहर तो जाना चाह रहा था पर वह चाहते हुए भी बाहर ना जा पाता। चाची बोली, क्या तुम्हारे अंदर फीलिंग है या नहीं? कितने दिनों से तुमको सिखा दे रही हूँ, तुम्हें कुछ हो ही नहीं रहा है। रोहित उस दिन पहली बार किसी औरत को इतने करीब से देखा। वह बहुत शर्मा रहा था। तभी उसकी चाची ने कहा, देख रोहित, मुझे बच्चा चाहिए। तेरे चाचा के अंदर बच्चा देने की क्षमता नहीं है। रोहित बोला, पर चाची इस तरह से करना तो पाप है। चाची बोली, मुझे खानदान चलाने के लिए औलाद तो चाहिए ना। तेरे चाचा तो बस खाना पूर्ति करते हैं, इसके अलावा भी कुछ चाहिए होता है जीवन में। उसके बाद रोहित चाची एक दूसरे में समा गए। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। धन्यवाद।